हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज या इसको कह सकते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते हैं। इसमें एक मीटर लंबा एक मैग्नीन का वायर होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसका होना चाहिए। और वो ए और सी, ये जो वायर है एसी वायर, ये कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर वायर होती है। और इसी के साइड में एक स्केल लगा होता है जिस पर कि ये इसकी सेंटीमीटर में ये 1 मीटर लेंथ का एक स्केल लगा होता है। तो इसका जो पूरा अरेंजमेंट है पहले ये देख लेंगे। इसमें एल शेप में मुड़ी हुई 2 एल्युमिनियम की पत्ती होती हैं, ये 2 पत्ती हो गई। बीच में एक इस तरह की पत्ती होती है। पहले 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और बाद वाले इन 2 पॉइंट्स के बीच में जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मेज़र करना है, वो लगा देते हैं। इसके बीच में जो सीधी पत्ती होती है, इसके बीच में एक वायर के हेल्प से जो कि जे लगा देते हैं, और ये जो कि है इन पॉइंट्स के बीच में क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। पॉइंट ए और सी से एक सेल जोड़ देते हैं कुंजी के से। इस पूरे सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो 2-3 बातें हो गई। पहले तो ये हो गया कि ये एल शेप की 2 पत्तियाँ हो गई, एक सीधी पत्ती हो गई। पहले वाले 2 सिरों के कॉर्नर्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, बाद वाले सिरों के बीच में एक वायर जोड़ दी जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एसी एक यूनिफॉर्म मोटाई का एक मैग्नीन मटेरियल का क्या हो गया, एक वायर हो गया। इसी की साइड में एक स्केल लगा हुआ है। इसके बीच वाले पॉइंट से एक वायर के थ्रू एक जोकी लगा दिया और जोकी के और इस पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक सेल हो गया पॉइंट ए और सी के बीच में की के हो गया इस पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जोकी इस सिरे से लेकर के इस वायर पर इस तरह से लगा करके चलते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखते रहते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो कि किसी पॉइंट पर जब पहुंचेगा इस वायर के, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा और सेम इस तरह से वर्क करेगा जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है। इसमें आर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसमें से जो जितना रेजिस्टेंस हमें सर्किट में ऐसे हिसाब से सर्किट में लगाना होता है कि ये जो कि लगभग सेंटर में आए। लेंथ के जितनी इस पॉइंट से ए से जो कि जे तक के बीच की जो लेंथ है उसको मान लेंगे एल, जहाँ पर कि नल पॉइंट मिला है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसको एल मान लिया। ए भी इक्वल्स टू हो गया एल, पूरा 100 का है तो ये बचा हुआ हो गया बी टू सी 100 माइनस एल। इसको हम पी मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं क्यू। इसको पी मान सकते हैं, इसको क्यू मान सकते हैं। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू होना चाहिए R अपॉन S के। तो इसमें जो है P प्रोपोर्शनल हो गया L के एंड Q प्रोपोर्शनल हो गया 100 माइनस L के। इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स आया KL, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स आया K 100 माइनस L के। बैलेंस्ड कंडीशन क्या कहती है, एट बैलेंस्ड कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू होता है R अपॉन S के।
P अपॉन P की वैल्यू है KL अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन SK। तो ये आया L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। L की वैल्यू नॉन है क्योंकि ये मीटर स्केल इसके साथ लगा हुआ है, तो ये हम इजीली रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे इस पे स्केल पर। 100 माइनस L ये भी नॉन है। R जो हमने पूरे पर सर्किट में R जोड़ा था या कनेक्ट किया था वो वैल्यू नॉन है। ये नॉन, तो इससे क्या कर लेंगे हम, S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड S बराबर आ जाएगा R 100 माइनस L अपॉन L। तो S की वैल्यू इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या है ये समझ लेंगे 2 मिनट के लिए। प्रैक्टिकल करते समय क्या करेंगे, ये पूरा सर्किट हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद कुंजी K को ऑन करेंगे। कुंजी K को ऑन करने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस क्या सपोज कर रहे हैं हमने 1 ओम निकाल लिया। 1 ओम जैसे ही हम यहाँ से एक निकाल लेंगे तो क्या होगा, पूरे परिपथ में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम, 1 ओम। ये कैलकुलेशन अब क्या करेंगे, जोकी को इस सिरे से इस पर तार पर दबा करके चलेंगे, इस तरह से इस पर दबा करके चलेंगे और जहाँ पर ये नल पॉइंट आ जाएगा उसको नोट कर लेंगे L को। R 1 ओम सपोज कर रहे हैं, L सपोज कर रहे हैं 30 आया है, तो 1 30 70 बचा। तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई, नॉन हो गई। तीनों वैल्यूज़ नॉन हो गई। S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट रीडिंग हो गई। सेकंड रीडिंग में R को कुछ वैल्यू दे देंगे। सपोज कर रहे हैं हमने इसको 10 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। फिर इसी तरह से L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 100 माइनस L आ जाएगा, S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक और फिर कर लेंगे, मान लिया कि इसको हमने 50 ओम दे दिया, तब इसकी इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 3 रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, S का क्या कर वैल्यू इसका मेज़र कर लेंगे प्रैक्टिकल में। फिर अगर हम इसका किस मटेरियल का ये है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या है, इसका रेजिस्टेंस आया S। इस वायर को, इस वायर की यहाँ से यहाँ तक की क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कर रहे हैं कि ये लेंथ L है और इस वायर की मोटाई स्क्रू गेज की हेल्प से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोटाई का हाफ हो जाएगा इसकी रेडियस R। क्या हो जाएगा, रेडियस R। R से हम कैलकुलेट कर लेंगे पाई R स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम जानते हैं रो बराबर होता है R A अपॉन L। तो रो इक्वल टू आ जाएगा S, क्योंकि R की जगह क्या हमने S कैलकुलेट किया है। A आया पाई R स्क्वायर अपॉन L भी इसकी क्या कर ली थी, हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो इस वायर के जो मटेरियल है उसका हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और पता चल जाएगा उस, क्योंकि हर मटेरियल की का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वायर किस मटेरियल की है। तो इस तरह से मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है और इसकी हेल्प से हम किसी वायर का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, उसकी वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी करने का ये मेथड है, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक से इसको कर लेना, नोट्स लिख लेना इसका। पोटेंशियोमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर्स के किन्हीं 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के काम आता है। ये काम हम वोल्ट मीटर से भी करते थे, लेकिन पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। इसलिए हम
वोल्ट मीटर के जगह हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेंगे, इसमें क्या होता है। पहले हम देखें कि इसमें ये इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह से इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ए पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें एक वायर ए बी होती है और ए बी वायर किसी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन जनरली क्या लिखते हैं, जनरली ये 5 मीटर की वायर होती है। ये वायर हमने सीधी ले ली है, तो इस तरह से भी वायर ली जा सकती है, इस तरह से भी वायर ली जा सकती है। तो ये वायर ए बी है जो किसी भी लेंथ की हो सकती है। इस वायर के सिरे ए और बी के बीच में बैटरी, अमीटर, रेस्टोर्ड की के सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं और सिरे ए से एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है और इसके एंड पर जोड़ दिया जाता है जो कि जे। तो इस तरह से पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर तैयार हो जाता है। अब पोटेंशियोमीटर जब तैयार हो गया तो ये प्रिंसिपल क्या है इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसके कार्य का सिद्धांत क्या है। सिंस द वायर हैज़ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये वायर जो है इसकी मोटाई क्या है, सब जगह एक है। सो इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एट एवरी पॉइंट इज़ द सेम। इसकी जो पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस होगा, पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान रहे हैं लेट आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर आई, वायर ए बी में करंट फ्लो हो रही, सपोज कर रहे आई, कितनी आई। आर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है ऑफ वायर ए बी वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, सपोज कर रहे हैं आर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज कर रहे हैं कितना है ई। तो जैसे जैसे क्लियरली इक्वल टू हो जाएगा आई आर, सिंस आई इज कांस्टेंट। आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेम है, इसलिए करंट क्या होगी, कांस्टेंट है। सिंस आई इज कांस्टेंट सो ई इक्वल टू कांस्टेंट, चूँकि आर भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो ई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना हो गया, कांस्टेंट। इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस ए लेंथ एल, पहले यूनिट के लिए कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि मान लिया कि ये लेंथ कितनी है एल लेंथ के लिए मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी। अगर हम यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को एल से मल्टीप्लाई कर दें तो एल लेंथ पर पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लेंथ एल ऑफ वायर देन वी इक्वल टू हो जाएगा ई एल, सिंस इज कांस्टेंट, ई क्या है, कांस्टेंट, ही हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो सो वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के। जैसे जैसे एल क्या होगा, बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या क्लियर होता है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, ये वाली जो इक्वेशन है इससे क्या क्लियर होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स
ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसकी मोटाई क्या है, सेम होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑफ द वायर बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितनी लेंथ है उसकी लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वाइल करंट इज कांस्टेंट, करंट क्या होनी चाहिए, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है करंट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वायर के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। एक ग्राफ देख लेंगे, जैसे मान लिया जैसे जैसे ये है एक्स कोऑर्डिनेट पे मान लिया लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, वाई कोऑर्डिनेट पे मान लिया कि इस पर के जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाई कोऑर्डिनेट में है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन क्या होगी, मिलेगी V और L के बीच में। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसको पोटेंशियोमीटर का कहाँ कहाँ किस किस काम के लिए यूज किया जाता है देख लेते हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना होता है उसको पॉइंट ए से जोड़ देते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे को जोड़ देते हैं जॉकी से। अब जॉकी को इस वायर पर, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इस वायर पर इसको इस तरह से टच कराते हैं, और टच कराते हुए इस पर एक ऐसा पॉइंट हम देखते हैं कि जहाँ पर गैल्वानोमीटर में क्या आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाए, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। इस कंडीशन में इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर माना जा सकता है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है पॉइंट सी पर माना जाता है। क्योंकि माना जा सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब 0 आया, डिफ्लेक्शन 0 है। तो इसलिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में, किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसी तरह से इनके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इज इक्वल आ जाएगा किसके, इस गैप के या इस लेंथ के। सपोज कर रहे हैं कि ये लेंथ है कितनी, एल ही मान लें, एल है, तो ये बराबर किसका हो जाएगा, EMF ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा लेंथ AC के, लेंथ AC के, दैट इज इक्वल टू L के। और E के और L के बीच में क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, और उस ग्राफ की हेल्प से L हमारे पास है और इसका V हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके स्लोप से। तो इस तरह से जिस सेल का EMF ज्ञात करना होता है, मेजर करना होता है, उसको सिरे A से जोड़ेंगे, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वानोमीटर से, गैल्वानोमीटर को जॉकी से, और जॉकी से एक ऐसा पॉइंट हम इसमें देखते हैं इस वायर में
जहाँ पर कि डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, और जिस लेंथ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट काम करेंगे इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से और उसके नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस वायर की लेंथ के। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा यूज है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, दो सेलों के ईएमएफ का तुलना करना। तो जिन दो सेलों की ईएमएफ की तुलना करनी है वो दो सेल है, मान लिया है एक का ईएमएफ E1 दूसरे का E2। तो इनको इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ देते हैं, A से, और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को थ्रो कुंजी K1 एंड K2 किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं जोकी को इससे जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। अब पहले सेल के लिए क्या करेंगे, ये कुंजी हम ऑन कर देंगे, इसे अभी ऑफ ही रहने देंगे, यानी खुली रहने देंगे। इसको क्लोज कर देंगे, ये खुली रहेगी। तो पूरा जो सर्किट है हमारा ये इसमें सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला पोर्शन सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा। अब देखेंगे जोकी को इस कोने से इस तरह से इसमें लगा के देखेंगे और गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि कहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। नल पॉइंट मान लिया कि पॉइंट ए से इस पॉइंट तक, पॉइंट ये मान लिया हमारा C1 हो गया, ये मान लिया C2। C1 पॉइंट तक या J1 J2 ही मान लें, J1 पॉइंट तक हमें कितना लेंथ L1 मिली। तो E1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, और E1 इक्वल्स हो जाएगा K L1। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, ये कुंजी खुली हो गई, और इस कुंजी को क्या कर देंगे, इस की को कर देंगे क्लोज। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, परिपथ में सर्किट में इंक्लूड नहीं है। अब ये सर्किट ये वाला पूरा होगा। अब फिर वो ही जो कि को इधर से इस वायर पर टच कराते जाएंगे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते रहेंगे। गैल्वेनोमीटर में जिस पॉइंट पर नल पॉइंट या डिफ्लेक्शन 0 आ जाए उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। सपोज करेंगे कि A से ये पॉइंट मिलता है हमें J2 पर, और A से इसकी जो डिस्टेंस है या ये जो टोटल लेंथ है ये है L2। तब E2 इक्वल्स हो जाएगा L2 के, और E2 इक्वल हो जाएगा E2 इक्वल हो जाएगा L2 के, L2 के। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, तो ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस तरह से किन्हीं भी दो सेलों के ईएमएफ का रेशियो या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी ऐसी करते हैं। इसमें दो सेल लेते हैं, ये बैटरी ऑलरेडी लगी हुई होती है पूरे सर्किट में। अब जिस सेल का हमने ईएमएफ देखना है, पहले उस सेल को जो की को क्लोज करेंगे, रीडिंग ले लेंगे, जो की को अलग अलग बार इस पॉइंट इस वायर पर टच कराएंगे, 2 या 3 रीडिंग ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, दूसरी वाली को क्लोज करेंगे, और दूसरी वाली की को क्लोज करने के बाद इसकी भी 2 या 3 रीडिंग ले लेंगे, और E1 E2 क्या कर लेंगे हम लेंथ के हिसाब से, लेंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में इन दोनों की कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बताओ ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। थैंक यू।